स्वभावाय भावाय सर्विहान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धि ब्रह्मचरणो भवं प्रत्ये गच्छामि समय पावन नमो सुखकेवरी। द्रव्यगुण पर्याय की पाठ में पेज नंबर 155 पर 417 नंबर का प्रश्न पढ़ा था। आत्मा के पर्याय धर्म को स्वीकार न किया जाए तो क्या नुकसान? उत्तर दिया था गुरुदेव ने कि आत्मा में जो पर्याय धर्म इसे माने जाने तो क्या होगा कि पर्याय पर के आश्रय से अपनी होती है, इसी बहुत बड़ी विपरीत मान्यता छूटी, बहुत बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा पाप। हर द्रव्य में गुण और हर द्रव्य गुण अपना परिणमन करे और निरपेक्ष करे, किसी से कोई सहयोग लेके नहीं करे, नेचर परिणमन करे। उत्पाद द्रव्य युक्तम सत द्रव्य लक्षण, ऐसा नेचर है कि द्रव्य द्रव्य बना रहता है और परिणमता है। पुरानी पर्याय का व्यय होना और नई पर्याय का उत्पाद, ऐसा कितनी देर में होता है? 1 सेकंड में असंख्यात बार होता है। हमें और आपको तो पकड़ में भी नहीं। ये रहस्य न जानने से हर व्यक्ति की जो जिनेन्द्र देव के शासन से परिचित नहीं, वो सिर में बहुत बोझ लेके बैठे, अब ये करना, ये करना, ये करना। तो अपने आचार्य देव कहते हैं कि 6 द्रव्यों में तुम किस द्रव्य में करना चाहे? कोई नया बनाना चाहे, कोई नष्ट करना चाहे, न तुम द्रव्य बना सकते हो, न गुण बना सकते हो, और परिणमन पकड़ में नहीं आता, तो परिणमन नहीं करा सकते। 1 सेकंड में असंख्यात बार परिणमन हो तो कैसे कराओगे? कौन सा परिणमन? मिथ्यात्व का भाव करना सम्यक करो, ये उपदेश है कि मिथ्यात्व का भाव करो, सम्यक दर्शन प्रकट। ये उपाय ये है कि तुम कुछ नहीं करो, ये मिथ्यात्व चला जाए। पानी गर्म हो गया है, इसे ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करो, अपने आप ठंडा हो, शांत हो जाओ, थोड़ी ज्ञाता करता तो तोड़ो, तो अपने आप तुम्हारे मोक्ष मार्ग करो। कर्म क्षेत्र में भी करना चाहिए, काम कर। अपन कुछ समझते नहीं और अपन तो कुछ ना कुछ बिगाड़ कर, जब तुम्हारा विभाग ही नहीं, अपन चौकी में हो जाए, मेरी रहने अपना काम, अपन क्या नहीं नियम बनाते, तुम अपनी शांति से तुम्हारा काम कि जिस समय जो होना है वो द्रव्य की वो परिणति उस समय उन निमित्तों के संज्ञान में होके रहे। भगवान भी आगे पीछे नहीं करते, सर्वज्ञ देवी बताते हैं ऐसा होना, करते नहीं। कुछ बोझ लेके मत शांति से करना न धरना मगन है। जो ज्ञाता हो जाते हैं वे बहुत निराकुल रहते, शांत हो, क्योंकि विभाग ये समझ में आने तो समय ज्ञान, जब तक समझ में नहीं आया तो तब तक देखो कितना सिर पर भार लेगी, ये करेंगे, ये करेंगे, क्या करोगे? खुद को जीव बनाओ, अजीव को जीव बनाओ, सोने को चांदी बनाओ, करके जो हो जाए उसका करता बना। सकट नो भार, क्या कहना भाई, ऐसे सीधे से आज कितना अच्छा मंत्र दिया, जीव जी हो मंत्र देखो, जो जिसका जो स्वभाव होता है, जो जैसा होता है वो वही होता है, मंत्र है। शक्कर वीडियो होती है, इसमें दिमाग ना रहे। सूर्य चमकीला है, आत्मा ज्ञात है, तो तुम क्या करना चाहते धर्म में बताओ, धर्म में तुम क्या करना? भगवान को पूज्य बनाओगे तो अपने आप। डॉक्टर भारत को महामहिम उपाध्याय की पदवी दिनेश भाई मोदी श्वेतंबर सर्कुलेटरी डिपार्टमेंट
तो डॉक्टर साहब ने कहा, जब उन्हें दे दिया सर्टिफिकेट महामहोपाध्याय, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस कागज़ों से मैं महामहोपाध्यायों को मैं हूँ, तुम्हारी इस कागज़ से करूँ क्या? विनोबा भावे ने अपने सारे सर्टिफिकेट आग में जला दिए। उन्होंने कि बेटा ये पढ़ाई के लिए तो लोग मरे जाते, नाम के लिए, ख्याति के लिए सर्टिफिकेट, तुमने ये बर्थ सर्टिफिकेट क्या जला? मम्मी में इन कागज़ों से ज्ञान नहीं, मेरा ज्ञान यहाँ से आता। थोड़ा सा दिमाग लगाए तो सारा बाहर होता। अब धर्म के क्षेत्र में क्या करोगे आप? ये कहते धर्म के क्षेत्र में तो कर्तव्य से मिटाया जाता, तू तो यहाँ भी करता बना, तुम अंदर की चिंता नहीं कर सकते कि नहीं करे नहीं जाती अपना पाप। वो जिस भूमिका में जो भाव, इसकी जो रुचि होती है, उसकी योग्य भाव आते, तुम लाओगे कैसे? वो उनको आते, तुम ला के बता दो। जो भाव सतीश भाई को आते हैं वो उनकी भूमिका में उन्हीं को आते, तुम ला के बता दो, दूसरे को नहीं आते। रजनी भाई को प्रवचन किया तो वो नहीं करते भाई, जिसका जो विभाग है पर्याय में भी योग्यता पर तो आता, तो करता कहाँ ये पूछ, ये तो कितना बाहर लेके बैठे। मिथ्यात यानी 3 लोग के पृथ्वी के भार से ज़्यादा गधा पक्षी, 3 लोग का भार कम है और मिथ्यात का भार ज़्यादा। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी करने धरने की जगह नहीं है, सम्यक दर्शन बहुत जल्दी आ जाए। और सम्यक दर्शन क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम लाने नहीं दी, तुम आने नहीं, वो आने तैयार है सम्यक दर्शन, फिर तुम्हें काम देखो। तो ऐसे घर में नहीं जाता जहाँ आप होता भूता स्वयं जगत पर राम, मैं जग का करता क्या क्या करोगे? अभी हमें निवेश भाई ले गए आज फतेहपुर, बहुत अच्छे दर्शन कराए, बहुत अच्छा लगा। समोसन देख के गदगद रहता है, वहाँ की लाइब्रेरी देखो तो अच्छा लगता है, पहले की भगवान देखो बहुत अच्छा लगता है, मतलब नेचुरल अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अपन काई नहीं हुए जो यहाँ बैठे, भगवान के पास बैठ के क्या करना, धन लाओ धन कमा। तो दिमाग खराब है, भगवान को छोड़ के धन कमा, भगवान को छोड़ के कमाओगे। अब नहीं है वो जो योग कर। अब ये कह रहे हैं कि ये जो गाड़ी चला के ले गए होंगे रंजिया, ये भाई साहब ले गए होंगे कि नहीं गाड़ी चला के, कि गाड़ी चल रही थी वो जान रहे थे। तो कौन माने, ना मानो तो करता बने। हम पहले जाते थे सर्कल स्टेडियम में सीतामढ़ी, 8 दिन वहाँ पर कार्यक्रम होते बॉम्बे में। तो वो एक ड्राइवर आता था टोकरसी भाई का, वो है जो हिमाचल प्रदेश के पास कौन सा नेपाल, वहाँ का बकरा मारता था, काटता था, पूजा में जाता था। इनके यहाँ आया तो इतना बदल गया कि इतना वात्सल्य दिया उन्हें, इतना प्रेम दिया, उसकी रोम रोम में जैनत्व भर गया। तो उसने कभी एक आध प्रवचन सुना तो बहुत अच्छा लगा, तो वो हमें लेने आता था। तो कहता था पंडित जी, अब वो हमें पूरी रास्ते भर उपदेश देते, पंडित जी देखो ये गाड़ी में चला, तो जगत के मोही कहते हैं कि ड्राइवर चला, हम ये कह रहे हैं क्रियावती शक्ति से चल। तो हमें बताता था पूरी रास्ते में कि देखो पंडित जी हम चाह रहे हैं कि इस रास्ते से, अब देखो ट्रैफिक है कि नहीं, तो गाड़ी को सहज जाना, तो वो गाड़ी हमारे विकल्पों से कहाँ चल रही, अब देखो मोड़ रही है, तो उसमें मोड़ने की योग्यता है कि नहीं, हम कहाँ मोड़ रहे, हमें तो विकल्प भर आ रहा, तो हमें रास्ते भर कहते। हमने कहा तू अच्छा जैनी, बहुत अच्छा धर्म है, ऐसा कहते हैं। ये जो जिसमें जो धर्म है उसमें वो परिणमन होता है, तो अपने विकल्पों से होता है, विकल्पों से होने लगे तो 6 धर्म नष्ट हो जाएंगे, तब तो आपके हिसाब से दुनिया चलेगी। ये तो बहुत अच्छा है कि किसी के करने से कुछ होता नहीं तो ये मोही सब नाश कर देते संसार, ये किसी की नहीं चलती आज तक। वो होने योग्य ही होता है जब जो समय पर जो द्रव्य का जो परिणमन होना है। आप तो बस यदि तुम्हें सुखी होना है, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊँ मद मत्सर मूल, अपने आप धर्म इतना सीधा साधा है कि बस जो हो आप ज्ञाता, एकदम बहुत प्रसन्न रहोगे।
कोई लड़का नहीं मानता, नहीं मानना चाहिए, हमने भी कहाँ जन्मानी माना, ये मानता है तो वो अपनी योग्यता से मानता। पंडित जी आपके आने से बड़ी प्रभाव नहीं, तो भैया जिसमें प्रभाव ना होने तो उसको पंडित जी का क्या रोल, महावीर से नहीं हुई तो अपन से कहाँ से काय को बोझ लो गधा पच्ची, शांति से रहना सीखो, बहुत अच्छा। धर्म में आने बस ज्ञाता रहो, निराकर, कोई हमारी नहीं माने, बहुत अच्छा। बनारसी दास जी ने लिखा कि कोई माने तो लाख की और नहीं माने तो 1.25 लाख, ऐसी नहीं लिखी, मैंने ये बात लिखी। कोई माने तो शाबाश और नहीं माने तो उसकी होनार उसके। हम तो दुखी नहीं। 4-5 व्यक्ति आए बनारसी दास जी के घर, पंडित साहब गजब हो गए, गजब हो गए। भैया गजब तो कुछ होते ही नहीं, 6 द्रव्य होते हैं, उसमें गजब का हो। अरे पंडित जी मंदिर नहीं है, हम घर आया। तो क्या हो गया भैया गजब, अरे उनने पर्चे छपवाए, अरे तो छपना थे तो छप गए। अरे पंडित जी सुनो तो शांति से, आप तो एकदम से समय सार पढ़ने लगे। अच्छा तो बताओ, अरे वो गलत छपवा के प्रचार कर। हाँ तो भाई जिसमें जैसा परिणाम होगा, अभिप्राय होगा, जो होना होगा तो होगा। अरे पंडित जी सुनो तो, वो गलत, बहुत सीधे साधे लोगों के पास गलत मैसेज जाएगा, उनके दिमाग खराब होंगे। अरे भैया जिनके खराब होना हो नहीं के तो होंगे, गलत रिपोर्ट से गलत नहीं होंगे, जिनकी दिमाग खराब होना उनके होगा। कितने शांति से रह सकता है जी। धर्मात्मा जीव क्यों सुखी रहता है, क्योंकि वैसे वस्तु व्यवस्था भूता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या काम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मनाम। द्रव्य गुण पर्याय को कौन सी व्यवस्था कही है? पारमेश्वरी व्यवस्था। कल पेपर है, नहीं तो आप भूल कर यानी अपने जीवन में पेपर देना है, पर अपनी कापी अपने हाथ से जांच के 100 में से 100 लेना। आप ही के प्रश्न, आप ही के उत्तर, आप ही की जचाई, आप ही को पास करना है। जब तक पास नहीं होगे तब तक मंदिर का दरवाजा तो सरल धर्म है, सीधा साधा। शक्कर मीठी होती क्यों होती? स्वभाव। ये आदमी क्यों नहीं मानता? अभी नहीं आई मानने की पर्याय, ये मानने लगा, इसकी अब मानने की पर्याय। कितना अच्छा धर्म, बिल्कुल बोझ नहीं लेना चाहिए, जो होता है तो बहुत अच्छा। होनी कभी नहीं चलती, अनहोनी कभी नहीं, अनहोनी ना कभी भी हो तो कभी न टलती, जिसकी याद बात समझ में तभी आती है। किसको समझाना है, किसको जगाना है, पहले तू समझे खुद ही, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। देवी देखो होशियारी में जबरदस्ती मूर्ख चंद लगता, कोई कब भगवान बन जाएगा, अंजन जैसे बनेगा। सबको भगवान जानो, सिद्धों जैसा मानो, अशरीरी प्रभु है सभी, से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। जिनवाणी भी किसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। आदि सर समझाया, मारीची बोराया, क्यों माने किसी की कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। तो सरल मेरा निश्चिंत निर्भर निशंक रह सकते। बेहस करे तो क्या करे,
साधर्मी से भी न बहस करना, और विधर्मी संग भी चुप रहना। बुद्धू बनकर जो रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। जीवन 2 दिन का है, मौका निज हित का है, अवसर न आवे यूं ही, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। ऐसा ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते, सबके अलग अलग। जग में नाना जीव विचरते हैं, अपनी अपनी मर्जी जीते हैं। जिसने जैसे कर्म कमाए हैं, करनी का फल वैसा पाए हैं। जो भी संसारी है, भ्रम की बीमारी है, अंदर से प्रभु है सभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों। कितना सरल सीधा सरल। आज का प्रश्न 418। किसी अपेक्षा से द्रव्य भी परिणामी है कि नहीं? क्या कह रहे हैं कि द्रव्य, आपने कहा कि द्रव्य रहता है, गुण गुण रहते हैं, पर्याय पर्याय होती है, पर्याय एक समय की होती है, पर्याय सत है, अपने काल में हुए बिना नहीं रहती है। आपने सब पढ़ा दिया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि द्रव्य अपरिणामी है कि परिणाम? परिणामता है कि कूटस्थ? अपरिणामी समझिए, अपरिणामी यानी उसमें परिणाम नहीं हो, वो पर्याय परिणामती तो पर्याय में परिणाम हो। तो ये पूछ रहे हैं कि द्रव्य, तो प्रवचन सार का द्रव्य परिणाम, तो समय सार का द्रव्य अपरिणाम। एक ज्ञान प्रदान करना, एक दृष्टि प्रदान करना, एक में प्रयोजन साधना, एक में समय ज्ञान प्रमाण ज्ञान करना। दोनों की शैली एक ही या 4 लिखने, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं गाथा। वो कहते जिस भाव से परिणमित आत्मा उस रूप, प्रवचन सार। और समय सार की शैली, द्रव्य तो अकारक अभेदक, जो नेत्र त्यों ही दृष्ट। हम क्या करें, हमें बताओ आप। ये बताओ आप, द्रव्य परिणामता है कि नहीं? द्रव्य परिणामी है कि नहीं? सुनो, ये ज्ञानी जनों के उत्तर है। ये अपन तो ये प्रश्न नहीं पूछते कोई। उस समय प्रश्न की द्रव्य किसी अपेक्षा से परिणामी है कि नहीं? सुनो, द्रव्य तो क्या लिखा? अपरिणामी ही है। बंध मोक्ष के परिणाम को द्रव्य नहीं करता है, परंतु पर्याय दृष्टि से कथन करना हो तो पर्याय ध्रुव से आती है और ध्रुव में जाती। इसलिए पर्याय अपेक्षा से द्रव्य परिणमन करता है, और द्रव्य दृष्टि से द्रव्य अपरिणामी है, निष्क्रिय परिणमन नहीं। क्या समझ में आया? आपको पढ़ना पड़ेगा भगवान का कहा हुआ शासन, जिस तरह से निरूपण करता है। तो कहते हैं कि भगवान की, जैसे अपने घर में मम्मी की ट्विन बोलने की शैली बच्चा समझता है। ले 100 रुपये पिक्चर देख और जा जा जा। वो कह नहीं जाए नहीं जाए, सॉरी मम्मी अब नहीं, नहीं एक बार और देखा जा। वो बच्चा कितना अच्छा ईमानदार समझ जाता है। इस समय मम्मी का पारा गर्म, वो मम्मी इतनी मीठी बोल रही थी, लो 100 रुपये बेटा, बहुत अच्छी चमत्कारी बेटा, ले जाओ पिक्चर। अब नहीं जाओ। तो वो कह रही चले जाओ, तो वो कह रहा नहीं जाओ। ये बच्चा को अकल है, और बड़े बड़ों को कि मम्मी कब क्या कहती है, वो शब्द पकड़ता है। मैंने कहा पर को जानता है, कब लिखा है तो जानते हो, नहीं जानता नहीं ले, उसी अकल ही काम नहीं करती। हम जानना माने कि नहीं जानना। आपके यहाँ तो बड़ी खुशी हुई थी जब हमने पहले दिन पूछा था राग पुद्गल का है कि जीव। सबने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ स्वाध्याय हमारी अनुभूति बोली कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे,
ऐसा लगता मलाट छोड़ के यही रहे। इतने लोग स्वाध्याय इतने प्रेम से सुनते हैं, उत्तर भी देते हैं, चेहरे भी खिले रहते हैं, यहाँ जागृत हो। सच में रजनी भाई का, सतीश भाई, चेतन भाई, सभी लोगों का यार जो इस फील्ड में लगे नीलीश भाई, सबका बड़ा उत्साह, ऐसा सुंदर समोसा चल रहा, अच्छा कहलाता, सफल। अब ये पूछ रहे कि राग पुद्गल का है कि जीव का, जब अपन ने पूछा तो ऐसा हमें डॉक्टरेट नहीं करना कि पुद्गल का लिखने लगेगा जीव, हमें तो भीतरागता प्रकट कर। हमारा उद्देश्य राग का अभाव, हम राग की सिफारिश करने के लिए नहीं बैठे मंदिर में, हमें तो छूटे कैसे ये कला सीखी। तो जब वो कहेंगे कि तू बहुत मोही है ज्ञानी, तो हाँ हमारी, और वो कहेंगे तू भगवान है, तो जब वो अपनी पर्याय का अपराध बताएंगे तो स्वीकार करेंगे दूर करने के लिए, और जब वो कहेंगे तेरा स्वभाव तो भगवान है, तो आश्रय लेने के लिए भगवान देखेंगे। हम तो भगवान की वाणी से छल ग्रहण नहीं करेंगे, प्रयोजन सिद्ध कर, तू पास हो जाए। आप ही नहीं कहा था पहले दिन बता भैया, पुद्गल और जीव नहीं बताना हमें, तो किस का क्यों लिखा, क्या लिखा है, ये मजहब वजनदार नहीं है, क्यों लिखा है ये वजनदार। बात जो कही जाती है उद्देश्य क्या है, ऐसे अभी पढ़ो, फिर से पूछो प्रश्न क्या है पहले। क्या है आज का प्रश्न? द्रव्य को अपरिणामी कहें कि परिणामी कहें? अपनी भाषा में द्रव्य परिणामी है किसी अपेक्षा से, अपरिणामी किसी, ऐसा पूछ रहा है कि ये तू पंडित नहीं बन रहा, डॉक्टरेट नहीं कर जैन धर्म, तू अपने को देख कि जब वो कहते हैं कि तू ध्रुव भगवान, तो उस समय तुझे द्रव्य देखने के लिए कहते हैं निष्क्रिय ध्रुव पारिणामिक देखना, उस समय याद नहीं करना प्रमत्त क्यों नहीं, अप्रमत्त क्यों नहीं, तो एक ज्ञायक भाव पकड़ ले। और जब ये कहें कि भैया तेरा कार्य तू ही करता है, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ, तो परिणाम बता रहे आज हमारी जिम्मेदारी है हमारे अंदर, हम भगवान बनेंगे, हम मोक्ष मार्ग में चलेंगे। तो एक ही द्रव्य को दो तरीके से बताया, परिणमनशील भी बताया और अपरिणमनशील भी बताया। परिणमनशील क्यों बताया? क्योंकि दूसरे से नहीं करवाना कोई काम, हमारा धर्म हमारे आश्रय। और अपरिणामी क्यों बताया? कि परिणमन होने पर भी भगवान आत्मा का क्या बगड़ता है, वो तो जरूर है। आया समझने के लिए? अपरिणामी क्यों बताया? आश्रय लेना है ना भगवान का, ज्यों कहते हो रहता है नरक निगोद गया कि नहीं, मिथ्यात्व के घोर परिणाम बिगड़े कि नहीं, परंतु आत्मा के स्वभाव का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, इसलिए परिणामी बताया। और जब ये कहेंगे कि तुझे राग देश का भाव करके भगवान बनना, तो हम ही करेंगे, हम ही ने गलत माना है तो हम ही सही मान, तो परिणामी। क्या गजब का प्रस्तुतिकरण है कि ये दुनिया इतनी बड़ी बड़ी खोज कर रही, बिजली, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, क्या क्या बना ली थी जो दिखता तक नहीं, और ये आत्मा तो सबको दिख सकता, और इस तरह वो कलम नहीं चलता दिमाग ही नहीं लगाता, सब कुछ दिमाग लगाता है, बड़ी बड़ी खोजें करता, मंगल ग्रह में जाता, मंगल ग्रह में जीवन है कि नहीं है? मंगल ग्रह में जीवन है कि नहीं? अरे तेरे जीवन में मंगल है मंगल ग्रह में जीवन, पगला कहेगा तू वहाँ जाता कि यहाँ हिम्मतनगर में जगह नहीं का, इतनी बड़ी बड़ी जगह पर जो मंगल ग्रह में जीवन देख के लाता और रेत बटकी उठा के लाता, जब आप पानी नहीं तो पानी ले जाएगा मर नहीं है तुझे। अरे अपने घर में मंगल है भैया, भगवान भी मंगल, चार मंगल है, और ये महामंगल बैठे गूगल में तो मोक्ष मार्ग का रास्ता होगा कि नहीं? अरे सड़क दिखती उसमें मोक्ष मार्ग का रास्ता तो यहाँ दिखता, इनकी वाणी में दिखे, गूगल में का दिख हमारे यहाँ अभय जी पंडित जी है, अभय जी पंडित जी की मम्मी घर शांति, तो उनकी बहन है मणिबाई, तो उसने सुना था कि गूगल में जो कुछ पूछो तो सब बता दे तो उसने गूगल में बटन दबाई कि हमारी मम्मी कहाँ गई अरे गूगल भैया धर्म नहीं जानता वो ये जानता है कि तुम लिख दो तो बता देता कि आत्मा से पूछो ना कि मम्मी कितनी आराधिका थी, इसे अच्छी जगह गई हो। ये अपने हाथ कोई मोहियों से नहीं दिखा, पाम एस्टेट से
जिनेंद्र देव से पूछो कि हमारा मन कहाँ लगता है, वहाँ चले जाना। जिसमें किसी से दिखाने के जो हमारा मन दौड़ दौड़ के मंदिर में स्वाध्याय में लगता है, तो दौड़ दौड़ के तू समोसन के पास रहेगा और तुझे भगवान की दिव्य धनी मुनियाद मिलेगी। इसमें क्या किससे पूछो? अपन सब कहाँ जाएंगे चेतन भाई? जहाँ अपनी रुचि मंदिर की है तो अपन मंदिर वालों के पास, आत्मा की रुचि तो आत्मा में परिणति लेगी। कितना सरल धर्म, सीधा साधा धर्म। जीव को ऐसा मिल कैसे गया? महाभाग्य जिसको ये धन पसंद है। तो आज का प्रश्न चिराग भाई क्या है? आत्मा किसी अपेक्षा से अपरिणामी है कि नहीं? परिणामी है कि अपरिणामी? कोई भी ऐसा प्रश्न तो बनाओ, आप अपने से पूछो। तो हम अपने द्रव्य के बारे में क्या सोचते हैं? उसे परिणमनशील देखते हैं कि अपरिणामी? तो अपरिणामी क्यों बताना है? क्योंकि वो ज्यों का तो बना है। और परिणमनशील क्यों बताना है? कि उसके काम में किसी के सहयोग नहीं। दो बात देख ली। तो अपरिणामी क्यों बताना है? क्योंकि वो ज्यों का त्यों रहता है, एज इट इज, अन्वय शूद्र। और परिणामी क्यों बताना है? क्योंकि उसे अपने काम करने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत। माता जी से पूछा था स्वामी जी, सम्यक दर्शन हुआ कि बताओ द्रव्य किसी के। सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद बजू भाई, हिम्मत भाई जो भी गए हों, तो साथ में गए बहन के। आप इनको भाव का किनारा निकट आ गया, ऐसा कहते। आप सेख ही बताने के लिए नहीं गए, हमें सम्यक दर्शन हो गया, देख लो उधर। निहाल भाई ने तो बताया भी। निहाल भाई को भावनगर वाले शशि भाई ले गए। तो स्वामी जी से बताओ ना, तो मुझे आत्मा दिख गई है, आत्मा मिल गई है, आनंद आने लगा। कि गुरु से मैं अपनी तारीफ करूँ? अरे भगवान बैठे हमारे गुरु, तो तीर्थंकरों से भी बहुत अधिक हैं। हमें नहीं उपलब्धि चाहिए कि हमारे गुरु हमें जाने के तुम बहुत बड़ा। किसी निहाल भाई का जीवन कितना। तो आत्मा अपरिणामी है कि परिणामी? अनु अभी प्रश्न ही चल। आत्मा अपरिणामी है कि परिणामी? कि द्रव्य बने देखो तो अपरिणामी, और परिणमनशीलता की तरफ से देखो तो परिणामी। कितना अच्छा धर्म। तुम्हें क्या चाहिए? कि हमें ध्रुवता चाहिए, तो अपरिणाम। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? कि अपना काम अपने से करे, भैया कोई से नहीं कर, परिणाम। कितना अच्छा धर्म। अच्छा बताओ, कौन बताए? आत्मा नया है कि पुराना? डिम्पल जैन, आत्मा नया है कि पुराना है? प्रति समय परिणाम में देखो तो नया है, और उसे जब से है तब से आत्मा है, तो सबसे पुराना। ओल्ड इज गोल्ड। अपने पास तो सब कौन सा माल चाहिए? कोई कलेक्टर आए तो उसके लायक सतीश भैया साड़ी बता देते, और एक माली पुजारी जाए उसके लायक हो तो वो बता देते। व्हाट यू वांट, आई हैव एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ। तुम्हें आत्मा में क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए, तो तेरे शांत स्वरूप। तुम्हें क्या चाहिए चिराग भाई? हमारे घर का चिराग जलता रहे, तो बना दिया ना। हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, तो तू ज्ञान स्वभाव है। हमें भगवान बनना, तो सर्वज्ञ स्वभाव है। व्हाट यू वांट, एवरीथिंग इज हियर। कितना अच्छा धर्म है। कभी खुश हो जाए ना आदमी तो मिथ्यात भाग जाए। हिम्मत नगर वालों का मिथ्यात भाग गया इस लक्षण। ऐसे प्रश्न अपन लोगों से नहीं बनते कि ये कितने अच्छे। अब हमें तो मानो इसी में आनंद आता है। हम दोपहर में बैठते हैं 5 घंटे, जब घर ही नहीं आते, कोई नहीं हो तो हमें नहीं को बैठा लिया, तो कोई ग्राहक नहीं, अपन दो बैठे। इन्हें बुला के लाते, हे स्वामी पधारो पधारो पधारो। किसी तरह सुन तो लो भगवान क्या कहते हैं। बहुत कठिन है सुनने वाला। मैं आपके यहाँ तो इतने लोग दोपहर में बैठे, आदमी ढूंढना कठिन। हम ही अकेले बैठे। हमने कहा चलो अपने बन जाओ भगवान। तो आज का प्रश्न क्या है सतीश भैया? आत्मा अपरिणामी है कि परिणामी? किस अपेक्षा से अपरिणामी कहने लगते हैं, किस अपेक्षा से परिणामी कहते? परिणामी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा काम हमें किसी से करवाना नहीं है, हमें परिणमन करना आता। और परिणामी क्यों कहा? अरे कितने ही परिणमन हो जाए, चाहे नरक निगोद के हो जाए, मेरा जीव द्रव्य तो जीव द्रव्य ही रहा, कुछ नहीं। ध्रुवता देखो तो ध्रुवता दिखे,
हर आदमी को नया दिन अच्छा लगता है, जन्मदिन अच्छा लगता है, नया वर्ष अच्छा लगता है। तो अपना आत्मा प्रति समय ताजा है, नया नया नया, हर समय पर्याय है। और पर्याय में पूरा द्रव्य बैठा, और पुराना देखना हो आत्मा अनादि है ना, उसका न बिगिनिंग पॉइंट है न एंड पॉइंट। ऐसी गजब के उत्तर है, ऐसे प्रश्न तक अच्छी लगती। फिर से पढ़ रहा, किसी अपेक्षा से द्रव्य को परिणामी कहो, परिणामी कहें कि नहीं, क्योंकि आप तो कहते प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, ये ज्ञायिक भाव, तो कुछ परिणाम होते ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसमें मोक्ष रूप परिणाम भी होता है, आश्रय बंध का भाव भी करता है, संबंध निर्जरा होता है और मोक्ष भी होता है, तो परिणामशील भी। और अपरिणामी क्यों है? क्योंकि वो आत्मा बना छोड़ दे, कितने ही परिणामन हो जाए, ज्ञायक तो ज्ञायक ही नहीं, इसलिए अपरिणाम। तो देखो स्वामी जी क्या कहते, द्रव्य तो अपरिणामी, बताओ क्यों, कौन से पूछे, द्रव्य तो अपरिणामी है, ये क्यों कहा स्वामी जी? उसने कहा था किसी अपेक्षा से परिणामी का, तो उसका उत्तर नहीं दिया। अभी तो क्या कह रहे, द्रव्य तो अपरिणामी, क्यों कहा? क्योंकि हम और आप ऐसा मान बैठे पापी हैं, अज्ञानी हैं, संसारी है, गोई है, मूर्ख हैं, उनको बताना क्या, अरे तू भगवान है, तू अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक, तेरा परिणाम से आत्मा अप्रभावी है, उसका कुछ नहीं बनता है। तो अपरिणामी सिद्ध, समय सार में ध्रुव भगवान देखा, शाश्वत देव नहीं देखा, निशाश्वत देव रही क्षण का पर्याय की प्री। शाश्वत देव था कि नहीं था, है, रहे, और क्षण का प्रीत भी कीजिए नहीं। एक लाइन में दो बातें करी, नहीं देखा निज शाश्वत देव रही क्षण का पर्याय की प्रीत। यानी गड़बड़ी कहाँ हुई, शाश्वत देव नहीं है क्या, है, और गड़बड़ी क्या हुई, देखने की अकल नहीं है क्या, है, परंतु देखा क्या, क्षण का प्रीत, जो एक समय की पर्याय है उसे तो प्रेम करता है, और जो ध्रुव भगवान बैठा उसकी तरफ आँख नहीं। एक लाइन में दोनों तत्व बताए कि नहीं, विराधक और सार। नहीं देखा निज शाश्वत देव नहीं क्षण का पर्याय की प्रीत, क्षम्य कैसे हो ये अपराध, यही सनातन दीन, अतः जड़ कर मोह की जंजीर, पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदीप, और फिर नरक निगूढ़ो गीत, हुए सब निर्णय ईश्वर जी। मतलब आपके यहाँ भी उदाहरण सुनाए रजनी भाई ने, हम भी सुना रहे ताज़ा है। एक आदमी एक महीने तक सामने से आती हुई भैंसों की ऐसी मुर्रे वाली सींग है, सुन के समझ गए सब लोग खड़े गए और उसे ऐसे लगा ये सींग यदि मेरे यहाँ होते तो मैं भी क्या डेकोरेट लगता। तो बहुत ऐसा दिमाग के एक महीने लगाया और एक दिन कहा अब कितने दिन हो गए, कब तक विकल्प करोगे, आज लगे ही जाओ उसे ऐसा माथा लगा दिया कि मैं कैसे लगता हूँ। तो नेहर भाई से का फ़ोटो खींच लेना अब फ़ोटो खींचने का टाइम नहीं, फ्रैक्चर हो गए हाथ पांव, बेचारी समझ नहीं पाई कि कौन समझदार है जिसको अकल नहीं है कि मैं कौन हूँ और ये कौन है। तो अस्पताल में गए तो लोग पूछने आए बाबू जी आप यहाँ कैसे आ गए, कि एक्सीडेंट हो गया कि कैसे हो गया, आपने थोड़ा विचार नहीं किया, एक महीने विचार इसके बाद में अस्पताल आया हूँ। तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं है का ऐसा संसार जबरदस्ती चले, तुम्हें पता नहीं पर्याय एक समय की होती, फिर जबरदस्ती दिमाग खराब क्यों कर दे। और ध्रुव भगवान जो कहते हैं आनंद की मूर्ति, तो तुम उसे देखने की फुर्सत नहीं, और जो एक एक समय में बदलती इस पर्याय पे रीझते हो, ऐसे संसार से। तो आज का प्रश्न कितना अच्छा है,
अपरिणामी हो कि परिणामी हो। तो आत्मा में स्वामी जी ने पहले कौन सा उत्तर दिया बताओ? परिणामी हो। क्यों दिया ये? परिणामी कह सकते थे वो, क्योंकि समय प्रवचन साल में तो परिणामी लिखा, तो उन्हें अपरिणामी हूँ है क्यों उत्तर दिया? कौन बताया? पहले उत्तर क्या दिया? देखो स्वामी जी का जन्म इसके लिए हुआ, सम्यक दर्शन का विषय बताने के लिए स्वामी जी आए थे। जरा शुद्ध न्याय का विषय बताना, सामान्य स्वभाव बताना, ज्ञायक भगवान बताना, निष्क्रिय ध्रुव पारणामिक बताने के लिए गुरुदेव का जन्म हुआ। गुरुदेव भगवान जैसे आए थे अपन, क्योंकि इस समय अकाल सा पड़ गया था, कोई चर्चा ही नहीं करता था। सम्यक दर्शन चाहिए और सम्यक दर्शन का विषय कोई समझाने तैयार। ऐसा समय होगा स्वामी जी आए, अरे रे दिगंबर ही है, इनको बिल्कुल खबर। श्वेतांबर तो कल्पित हैं बेचारी, अभी तो जानते नहीं, उनके यहाँ तो भगवान सर्वज्ञ को सर्वज्ञ नहीं, तो आंखें जड़ दी, मुकुट पहना दिए, सब राजसी भेज, उन्हें तो मुद्रा ही तक समझ में अच्छी नहीं आ रही। ये दिगंबरों के पास माल है पर समझने की अकल है। तो उन्होंने खुल करके, अरे तू भगवान, तू भगवान, भगवान तो भगवान तुझे दिखते हैं ना, तो भगवान तेरा तो पहले तू, बाद में वो। अपने ज्ञान में दिखते भगवान, भगवान में भगवान नहीं दिखते, अपने ज्ञान तू भगवान है, भगवान है। बताओ ऐसा उनने अपरिणामी क्यों कहा? पहला उत्तर ये, अरे बोल देते ना कि परिणमन भी करता है, इसलिए परिणामी भी, कहने में पाप नहीं लगता। उमा स्वामी का तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय, औपसमेक छाय को भाव मिश्र से जीव से स्वतंत्र मौदे पारणाम कौचे, पहली सूत्र है कि नहीं, 5 भाव स्वतंत्र गए, गलत बात थोड़ी। तो यदि वो परिणमनशील कह देते तो कौन से पाप लगता? उनने कहा नहीं, द्रव्य तो अपरिणामी है। पहला उत्तर ही कहलाता कि तू बिल्कुल भूल जा कि मेरे गलत परिणाम हुआ कि सही होना, तू तो भगवान है, बना बनाया परिणामी द्रोही। ये उत्तर है सम्यक दर्शन का विषय बता। पहले तो अपने को ध्रुव देख, निष्क्रिय देख, ज्ञायक देख, परिपूर्ण देख, शुद्ध देख, सिद्ध देख, जैसा है वैसा स्वभाव देख। अब इसके बाद परिणाम बता देंगे। वही आत्मा पर्याय अर्थ नई की तरफ से देखोगे तो आप तो परिणमित होते, क्योंकि अभी जो घर में थे और इस समय आए तो वहाँ ज्ञान कैसा हो रहा था, यहाँ ज्ञान कैसे हो, यानी परिणमन नहीं होता तो ये नई नई जानकारी कहाँ से होती? तो प्रति समय ज्ञान में नया 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 जानना होता है कि नहीं? तो बदलता भी, और बदलते हुए भी ज्यों कहते वही आत्मा जो पहले से था आज भी है और आगे भी। समय हो गया, कौन बताएगा क्यों अपरिणामी का? बताने के बाद पूछे है, परिणामों से वेद विज्ञान करा दिया। अरे इस तरफ मत दे, तू एक बार अपरिणामी भगवान नहीं, प्रमत प्रमत नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीत शुद्ध कहाय, हरु जो ज्ञात तो एक ध्रुव है, इस रीति से शुद्ध है, क्योंकि वो पर्याय रूप परिणमित नहीं होती। तो पर्याय नहीं होती है, कौन ने मना किया? पर्याय होती, पर भगवान आत्मा पर्याय नहीं होती। पर्याय होती है, पर्याय का निषेध नहीं है, पर भगवान ध्रुव, भगवान में कुछ नहीं होता। एक रूप रहता है, ध्रुव रहता है, शाश्वत रहता है, निष्क्रिय रहता है, चैतन्यमयी रहता है, ज्ञायक रहता है, उसमें परिणमन होता ही नहीं। न भी उपजई न भी मरई बंधना मोक्ष करे, न उसमें उत्पन्न होता है, न विनष्ट होता है, न मरता है, न जीता है, न नरक गया, न स्वर्ग गया, न उसे मोक्ष चाहिए। मोक्ष भी मिलेगा तो श्रीमद जी बोले यदि मोक्ष मिलेगा तो मैं रखूँगा कहाँ, मैं तो पहले ही से भरा इसको कहते भगवान आत्मा ध्रुव नित्य कर। अच्छा ये हो गया, पहले समझो कि आप अपरिणामी हो, पहली क्लास आप ध्रुव भगवान पहली पढ़ ले। अब क्या, अच्छा तो पर मोक्ष होगा कि क्यों नहीं होगा? जो पर्याय ऐसे ध्रुव भगवान को देखेगी सम्यक होगा और उसी को मोक्ष होगा, आश्रवंत का भाव होगा, मोक्ष की प्राप्ति। कितना गजब का ये उत्तर देने में समझ में आता, गुरुदेव झलक रहे, ऐसा उत्तर सब नहीं दे सकते। क्यों लेना है?
तो अपन एकदम से घबड़े, हाँ लेटो, अरे कहाँ लेट है, समय पे आए, हर तरफ अपना समय पे पढ़ना मन कर, हाँ लेटो। थोड़ा सा भी अपन भगवान को माथे पे रखे, जनवाणी के हार्द को पहचाने, तो आपको प्रति समय ध्रुव भगवान ध्रुव ध्रुव ध्रुव, मैं ज्यों का तू अबे चहूँ गति में नाही रुलेंगे, निजानंद धाम रहेंगे, अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा, मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा, ज्ञायक भावो में मेरा बसेरा, ज्ञायक भावों में मेरा बसेरा। वेद विज्ञान करेंगे, चिदानंद पान करेंगे। विषयों का रस विष का प्याला, विषयों का रस विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला, चेतन का आनंद निराला। अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, चिदानंद पान करेंगे, अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। ज्ञान बसे ज्ञायक में मेरा, ज्ञान बसे ज्ञायक में मेरा, ज्ञान भाव में ज्ञायक में है ज्ञान का डेरा, ज्ञायक भाव में ज्ञान का डेरा। अब क्या करना है? अवच्छायक श्रेणी चढ़ेंगे, चिदानंद पान करेंगे, अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे, अब चहूँ गति में नाही रुलेंगे, निजा